नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, अगस्त का महीना खत्म होने वाला है, सितंबर का महीना लगने वाला है और अभी भी कुछ किसान भाइयों के पास सोयाबीन का स्टॉक रखा हुआ है और उनके मन में लगातार सवाल उठ रहे हैं और कमेंट के माध्यम से वह हमें पूछ भी रहे हैं। सोयाबीन का भाव इतने निचले स्तर पर क्यों गया अभी और आगे क्या संभावना है, क्या तेजी आ सकती है और आ सकती हैं तो कितनी और किस कारण से आ सकती हैं और अगर नहीं आती हैं तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। तो हम उसी मुद्दे पर पूरी चर्चा करेंगे कि सोयाबीन का भाव अभी नीचे क्यों है, भाव क्यों नहीं बढ़ रहा है और बढ़ेगा तो क्या वजह है और नहीं बढ़ने का क्या कारण है, उसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़ी सभी जानकारियाँ जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी के वीडियो डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगे। तो किसान साथियों, हमने पहले भी सोयाबीन भाव भविष्य की जितनी भी रिपोर्टें डाली हैं वह सभी आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उन्हें जरूर देखें। उसमें हमने जो जो कहा था, जैसे जैसे भाव के बारे में भविष्यवाणी की थी, ऐसी ही सटीक साबित हुई है और किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा उनसे मदद मिली है और जो हमारी भविष्यवाणी के हिसाब से जो जो किसान भाई चले हैं उनको काफ़ी सहायता हुई है और वह लंबे घाटे से बच चुके हैं। उन्होंने समय पर अपना माल धीरे धीरे निकाल दिया और वह इस लंबे घाटे से बच गए हैं। तो आपने नहीं देखी है तो आप अभी जाकर देख सकते हो। इस वीडियो के बाद में सारी जो सोयाबीन की भाव भविष्यवाणी, प्याज लहसुन की भाव भविष्यवाणी कर रखी है, क्योंकि हमारा चैनल जो भी भविष्यवाणी करता है वह आंकड़ों के आधार पर पूरा विश्लेषण करता है, आंकड़े जुटाता है और जो आगे मार्केट का एनालिसिस करने वाले जो व्यापारी होते हैं उनसे चर्चा करने के बाद में ही मुद्दे पर आता है और हमारा चैनल सटीक जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाता है। तो किसान साथियों, अब अगर बात करें कि अभी वर्तमान समय में सोयाबीन की आवक कितनी आ रही है, तो अभी आवकें सभी मंडियों में सामान्य है, काफ़ी जो है सामान्य आवकें देखने को मिल रही हैं। किसान भाई जो जिनों के पास माल पड़ा है वह धीरे धीरे माल लाकर बेच रहे हैं और कुछ ही किसानों के पास माल पड़ा है। अभी कोई ज़्यादा संभावना ऐसी किसानों के पास, छोटे किसानों के पास माल होने की नहीं है। बड़े बड़े किसान जिन्होंने 2 साल 3 साल का स्टॉक रख रखा है उनके पास ही अभी फिलहाल की स्थिति में माल पड़ा हुआ है और स्टॉक की स्थिति सामान्य है। अब आवक और स्टॉक की स्थिति के बाद बात करें अभी वर्तमान भाव की, तो वर्तमान भाव सोयाबीन के निचले स्तर पर चल रहे हैं। हम सामान्य स्थिति को निचले स्तर पर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 4300 रुपये सरकार का समर्थन मूल्य है और समर्थन मूल्य सबसे निचले स्तर पर ही सरकार घोषित करती है और वही अभी भाव चल रहे हैं। क्योंकि जो बेस्ट से बेस्ट ग्रेडिंग सोयाबीन बिना मिट्टी वाला 0% वाला है वह भी 5100 रुपये के आसपास ही बिक रहा है। अधिकतर लोट तो 5000, 25, 30, 50 और 5100 के अंदर अंदर ही बिक रहे हैं। उसके बाद अगर कुछ मिक्स माल की अगर बात करें तो 4500 से 4800 तक बिक रहा है। कुछ और भी अधिक मिट्टी वाला माल की बात करें तो 4300 से 4500 बिक रहा है और भी ज़्यादा दागी माल और जिसमें मिट्टी मिक्स हो वह माल 3800 रुपये से लेकर 4200 रुपये के बीच में ही अभी बिकता हुआ मंडियों में देखने को मिल रहा है। और किसान भाई काफ़ी ज़्यादा नाराज भी हैं, पर करे तो करे क्या, क्योंकि किसान साथियों उसकी जो लागत होती है सोयाबीन की, आप सभी को तो पता ही होगा कि उसमें कितनी लागत लगती है। साथ ही साथ अभी महंगाई खाद उर्वरक दवाइयों की और डीजल की इतनी बढ़ गई है जिससे कि खेती की लागत काफ़ी ज़्यादा हो गई है और उसमें उत्पादन कम आने लग गया है। और पहले क्या होता था, उत्पादन अच्छा आता था, खर्चा कम लगता था। अब खर्चा बढ़ गया है, उत्पादन कम हो गया है, जिसके कारण किसान भाइयों के घर में वैसे भी कम पैसे बच रहे थे और उसमें यह भाव जो उतर गया है या कम हो गया है, इससे और भी ज़्यादा नुकसान में किसान भाई जाने लग गए हैं। और अभी जो खड़ी फसल है उसमें भी बारिश न आने के कारण किसान भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान है, चिंतित हैं, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा जो है किसान भाइयों को झटका अभी लगा है। तो ये बात हो गई भाव की और किसानों की स्थिति की। अब अगर बात करें कि आगे क्या संभावना है, तो किसान साथियों पिछली भी सभी रिपोर्टों में हमने पूरा अनुमान लगाकर पूरे आंकड़ों का विश्लेषण करके आपको कहा था कि कोई विशेष तेजी की उम्मीद नहीं है। जो किसान भाई फ़ोन कॉल के माध्यम से या डायरेक्टली मिलकर भी पूछते हैं उनको भी हमने यही सुझाव दिया था कि कोई लंबी तेजी की उम्मीद अभी नहीं लग रही है, तो आप अपने माल को धीरे धीरे बेच सकते हो, उसमें
ही आपको फायदा होगा। और कुछ किसान भाइयों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से निर्णय लिया और माल बेच भी दिया और उस घाटे से निपट गए, क्योंकि गोदाम में रखने का खर्चा भी लगता है। जिन किसान भाइयों पर कर्जा है उनका ब्याज भी चल रहा है, तो उन्होंने वह लेकर चुका दिया होगा सोयाबीन बेचकर, तो उनका ब्याज बंद हो गया होगा। उसके अलावा सोयाबीन में दागी और ख़राब होने की शिकायत भी अगर ज़्यादा पुराना माल हो जाता है तो उसमें संभावना बनती है। तो काफ़ी सारे नुकसान स्टॉक में होते हैं, वजन भी कम होता है, मॉइस्चर भी ख़त्म होता है, जिससे कि वजन तेज़ी से ख़त्म होता है। तो ये नुकसान हुए होंगे, पर अब क्या करें? उन किसान भाइयों के मन में अभी भी सवाल है कि अभी क्या करें। तो किसान साथियों, अभी तो फिलहाल में हमारे जो मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं, और आगे जाकर जो बड़े चुनाव हैं प्रधानमंत्री के, वह भी होने वाले हैं 2024 में। तो उसी की संभावनाओं को देखते हुए अभी कोई ऐसा जो है बड़ा कारण नहीं दिख रहा है जिससे कि भाव में तेजी आ सकती है। कोई लंबी या बड़ी तेजी आने की उम्मीद अभी भी नहीं लग रही है। तो जिन किसान भाइयों के पास माल पड़ा है वह अपना निर्णय ले सकते हैं, और अभी भी अच्छा मौका है। जब तक नई फसल नहीं आती है तब तक अपने माल को निकाल कर बाहर हो सकते हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि किसान साथियों, चुनावी साल है। चुनावी साल में कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसके राज्य में तेल का भाव बढ़े और उस पर जो है पब्लिक या विपक्षी दल हावी हो कि आपके यहाँ पर तेल का भाव बढ़ रहा है या आपके राज्य में जो है राज्य में तेल का भाव बढ़ रहा है। तो उसी डर को रखते हुए सरकार ने तैयारियां पहले से कर रखी हैं, और जो तेल कंपनियां हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया था, जो कि हमने पिछली रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी दी थी कि उन पर दबाव बनाकर काफ़ी ज़्यादा तेल के रेट को नीचे ले गए। उनकी खरीदी जो सोयाबीन की है उसका रेट को भी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिराया, और वह करने के लिए उन्होंने विदेश से जो है काफ़ी ज़्यादा तेल का और जो है कच्चे पदार्थ का आयात किया, जिससे कि तेल बनता है। ऐसी स्थिति अभी सरकार ने निर्मित कर हैं कि तेल का भाव आने वाले समय में इतना तेजी से नहीं बढ़ेगा, और तेल का भाव नहीं बढ़ेगा तो जो सोया प्लांट है या जो भी तेल के तिलहनी प्लांट है वह लंबे भाव या ऊंचे भाव में खरीदी नहीं करेंगे, जिससे कि भाव अभी यही बनी रहने की संभावना लग रही है। किसान साथियों, हमने जो भी आंकड़े जुटाए हैं उनमें जो तेल का आयात है, जो पिछले सालों में जो आयात हो रहे थे उससे दुगना आयात अभी तक हो चुका है, और अभी भी आयात जारी है। तो इतने आयात होने के बाद में शुल्क जो तेल का रेट है या सोयाबीन का रेट है वह बढ़ने की संभावना बिल्कुल ही शून्य नजर आ रही है, क्योंकि काफी ज्यादा क्रूड ऑयल और जो विदेशी तेल है जिसे कि हम पामोलिन या पाम ऑयल के नाम से जानते हैं, वह काफी मात्रा में यानी कि 2 गुना उन्होंने आयात कर लिया है। तो उसकी वजह से तेल की कीमतें कंट्रोल हुई है। जहां पर तेल जनवरी में 170 रुपए तक पहुंच चुका था, वह अभी 103-4 रुपए पर आ चुका है। और इसी के तुलना में अगर सोयाबीन के रेट की बात करें तो सोयाबीन का रेट 10 से 11 हजार होता है जब तेल का भाव 170 होता है, और जब सोयाबीन का भाव 5000 हो जाता है तब भी सोयाबीन जो तेल का तिलहनी कंपनियां तेल का जो सोयाबीन का तेल निकाल रही हैं वह 103 से 4 रुपए प्रति किलो में दे रही हैं। यानी कि जो मार्जिन है सोयाबीन का जितना कम हुआ, यानी कि सोयाबीन के रेट तो अगर हम मानकर चलें तो आधे रह गए हैं, तो तेल के रेट भी तो आधे होने चाहिए। तब जो है किसानों को लगता कि हाँ यार तेल के रेट भी कम हुए हैं, सरकार वास्तव में पब्लिक के बारे में सोच रही है। तो तेल के रेट इतने कम नहीं हुए जहां की सोयाबीन के रेट आधे से भी कम रह गए हैं। तो इतना अंतर, इतना जो सरकार की निगाह इस पर क्यों नहीं जा रही है, और ये दोगलापन किसानों के साथ ही क्यों होता है? किसान साथियों, मैंने जितने भी आंकड़े जुटाए और निष्कर्ष निकाला उन सभी से यही साबित हो रहा है कि सरकार को सिर्फ 50 ग्राम तेल खाने वाले की फिक्र है, 50 क्विंटल या 500 क्विंटल सोयाबीन पैदा करने वाले की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। और यह हमारे कृषि प्रधान देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि कृषि प्रधान देश में सबसे पहले किसानों के बारे में सोचा जाता है, और किसानों के बारे में सोचना चाहिए ताकि जो किसान वर्ग है वह मजबूत होगा, जिससे बाजार में स्थिति सुधरेगी, बाजार मजबूत होगा, देश की इकोनॉमी मजबूत होगी और देश मजबूत होगा। पर यहाँ पर सिर्फ वोट के चक्कर में जो जनता है उसे खुश कर दिया जाता है, और जनता कितना तेल खा जाती है प्रति व्यक्ति का अगर हम आंकड़ा निकालें तो पूरे वर्ष में एक आदमी 15 लीटर तेल भी नहीं खा सकता है। वह तेल हम 15 लीटर डेढ़ रेट से भी गिन लें कि अभी 100 रुपए रेट है तेल का, और अगर 150 में खा लेगा उसे साल भर के लिए 750 रुपए ही अधिक देने पड़ेंगे। जबकि उन 700 रुपए का अगर हम किसानों के ऊपर डालें तो किसानों को लाखों रुपए का उसमें नुकसान हो रहा है, और अगर ऐसा होता है तो उन्हें लाखों रुपए का फायदा भी हो सकता है। तो सरकार को सिर्फ 50 ग्राम तेल खाने वाले की फिक्र नहीं करनी चाहिए, 500 क्विंटल सोयाबीन या तिलहनी फसलें पकाने वाले की फिक्र भी करनी चाहिए। तो किसान
साथियों, ये था पूरा विश्लेषण जो कि सोयाबीन का अभी क्या भाव चल रहा है, आवक कैसी है, स्टॉक कैसा है और आंकड़ों के आधार पर आगे क्या तेजी मंदी रह सकती है, क्या भविष्य रह सकता है और उसके पीछे क्या कारण है और सरकार का जो है इसमें कितना हाथ है और क्यों हाथ है, उसकी पूरी जानकारी हमने देने का प्रयास किया है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और किसान साथियों, अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो या कोई आपके पास नई जानकारी हो तो आप वह भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, जिससे कि हम सभी किसान भाइयों तक वह जानकारी पहुंचाएंगे और आपके सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारी जानकारी को पूरा अंत तक देखते हैं। किसान साथियों, चैनल पर खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप उन्हें भी जाकर देखें। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।